कथा। महाभारत के बर्बरीक का पराक्रम नागलोक में। जैसा मैं तो नीतू पंडित चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि बर्बरीक बहुत ही बलशाली था और बुद्धिमान और ज्ञानवान भी। उसे बचपन से ही ज्ञान प्राप्त था। असुरों की एक प्रवृत्ति होती है कि जन्म लेते ही वो बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए बर्बरीक भी जन्म लेते साथ ही बड़ा हो गया था और वह फिर अपने पिता घटोत्कच के साथ श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गया था। तो इस पर जब पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया घटोत्कच, वहाँ यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सत्याकी, अक्रूर, बलराम और श्री कृष्ण आदि प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप पास में बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ, तुम्हें सब ओर से कुशल तो है ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आना हुआ है? तो घटोत्कच कहता है, हे देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मौरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान कहते हैं, कृष्ण जी, बेटा मौरवे, तुम्हें जो पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो, यानी बर्बरीक से। बर्बरीक कहता है, हे आर्यदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है, यानी कि जो संसार में जन्म लेता है उसका कल्याण कैसे किया जा सकता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य को, कुछ लोग दम यानी इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग जीव के लिए अलग अलग श्रेय बताया गया है। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल मंत्र है तप, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यानी कि वह युद्ध करता रहे, यह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठकर है। वैश्यों के लिए श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेष्ठकर है। इसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है, अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीवी चलावे और द्विजातियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना न हो, फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। हे बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। तो बर्बरीक फिर पूछता है, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? तो उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर क्षण भर ध्यान करके कहा, यानी श्री कृष्ण, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं, वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीम नंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय यह दूसरा नाम दिया है। यूं कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और बहुत से धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता घटोत्कच की और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सबकी आज्ञा ले बर्बरीक गुप्त क्षेत्र की ओर चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गया और पुत्र को गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। उसके बाद बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर हर रोज कर्म के द्वारा फूल, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 9 देवियों की 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर संतुष्ट हुईं और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। उसके बाद वह बोली, हे महाधूते, तुम काल तक तुम यहीं निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसा कहने पर वहीं पर बर्बरीक ठहर गया। उसके बाद मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया था और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल लंबे समय तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में यह आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृदय हमारा भक्त है, यानी बर्बरीक, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीम के पौत्र सूर्योदय से कहा,
तुम निद्रा रहित यानी बर्बरीक से कहा, निद्रा रहित एवं पवित्र हो देवी के स्रोत का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न ना आने पाए। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरीक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गुम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद गुरु मंत्र अष्टोत्तर शत जप करके गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ जो बहुत छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम गाम गीम गुम गैम गौम गह यह 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है। ओम अस्य गणपति मंत्रस्य गणो नाम ऋषिर्विघ्नेश्वरो देवताम गम बीजम ओम शक्ति पजार्थे जपार्थे तिलकार्थे वा मनई स्पीतार्थे होमार्थो वा विनियोग। अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता गम बीज और ओम शक्ति है। पूजा जप तिलक मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इसका विनियोग है। मंत्र से गंध पुष्प धूप नवेद तांबूल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद ही गंगणपतये नमः स्वाहा का आह्वान करके गुग्गुल गोलियों का होम करके भगवान गणेश की स्तुति की। स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है। हे विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। उन्हें नमस्कार है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप पाठ श्रवण स्मरण धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु अग्नि वज्र पत्थर बिजली और वर्षा का भय नहीं रह जाता है। विजय ऐसा कहता है। विजय साधन में लग गए। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरीक ने उस राक्षसी को भगा दिया। उसके बाद आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरीक ने उसका भी निवारण कर दिया। उसके बाद रैपलेंद्र नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तक और उदर 100 थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। उसके बाद तीसरे प्रहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई जो पर्वताकार दिखाई देती थी। वह बड़े जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कपाती हुई चलती जा रही थी। उसका नाम द्रुहा था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरीक बड़े बेग से उसके समीप पहुंच गए। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः रक्षा के लिए खड़ा हो गया। उसके बाद चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, ये तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर बर्बरीक हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यूं कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मार कर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में जा समा गया। बर्बरीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत वह बहुप्रभा नाम के नगरी में वह निवास करता था। बर्बरीक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। उसे देखकर पलासी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो और फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला हो गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरीक पर फूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती से धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा
सूर्योदय की स्तुति करते हुए बोले, भौमी नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलासी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी है और पाताल भी नीचे कर दिया था। आज आप हम नागों से कोई मनवांछित वर मांग लीजिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक हैं। तो बर्बरीक कहता है, हे नागन, यदि मुझे वर देना है तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहाँ से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्पवृक्ष के नीचे एक सर्वरत्नमय लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है तथा बहुत सी नाग कन्या उसका पूजन कर रही हैं। यह सब देखकर बर्बरीक को बड़ा दुख हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की किसने स्थापना की है तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग गए हैं उनका भी परिचय दो। वीर बर्बरीक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से यह सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत चला गया है। नागलोक सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सकें, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर सुरपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने यहाँ जाने के लिए बनवाया। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थों को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, वह गुप्त क्षेत्र में सिद्धि लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने बता दी, अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो ये बताइए कि आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्य के पीछे लगे थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। तो बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पौत्र हूँ, यानी पोता हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यूँ कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं को देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष यानी खुशी के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहे, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु भी शत्रु बनकर आ जाए तो इसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। इस तरह से महाभारत के बर्बरीक का पराक्रम नागलोक में भी चला और इस तरह से बर्बरीक ने विजय को साधना करने में सहायता की। यह कथा यहीं संपन्न होती है।